कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं, और उसमें से हमने पहला पढ़ लिया था पर्सनल प्रोनाउन। तो आज हम अन्य भागों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? वे प्रोनाउन जो नाउन की तरह संकेत करते हैं, नाउन की तरफ संकेत करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज ए मार्कर, यह मार्कर है, तो ये नाउन है, तो नाउन को शो कौन कर रहा है? दिस। तो दिस हमारा क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज ए बुक, तो बुक हमारा क्या है? नाउन है। तो जो नाउन की तरह क्या करता है, नाउन की तरफ संकेत करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? वे प्रोनाउन जिससे प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे इसमें वर्ड कौन कौन से आते हैं? व्हाट, होम, व्हिच, हु, हुज। ये क्या होते हैं? हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? वे प्रोनाउन जो किसी वाक्य में प्रयोग वस्तु और व्यक्ति को क्या करते हैं? सूचित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें वर्ड कौन कौन से आते हैं? नाइदर, आइदर, ईच, एनी, नॉन। जो नाइदर और आइदर होता है, ये दो लोगों के लिए प्रयोग होता है। कितने लोगों के लिए? दो लोग के प्रयोग होता है। और ये जो ईच होता है, एनी होता है, नॉन जो होता है, ये दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ द टू पास्ट। पांचवा जो हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? निश्चित, निश्चित सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो वाक्य में प्रयोग व्यक्ति या वस्तु का क्या निश्चित संबंध दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इसमें जो वर्ड आते हैं आल, वन, अदर, समबडी, फ्यू, मेनी, एनीबडी, ये जो वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के होते हैं। होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? ये जो प्रोनाउन होते हैं क्या होते हैं? दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं और संबंध दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ईच अदर और वन अदर, तो ईच अलग प्रोनाउन है, अदर अलग प्रोनाउन है, वन अलग प्रोनाउन है। तो वे ये क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे द बॉयज हेल्प्ड वन अदर, लड़के एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? वे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है और उसका संबंध दिखाता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे द बॉय हु सिंग द सॉन्ग इज माई फ्रेंड, तो ये द बॉय अलग सेंटेंस है और यहाँ से अलग सेंटेंस है। तो हु क्या कर रहा है? इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है और उनका रिलेशन बता रहा है, तो वही क्या हो जाएगा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। द बुक विच यू रीड माइन, जो किताब तुम पढ़ रहे हो किसकी है? वो मेरी है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं, तो ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो सीधे प्रभाव किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पे पड़ता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या होते हैं? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और इम्फेटिव प्रोनाउन में भी वही वर्ड होते हैं, लेकिन जब सब जो हिम सेल्फ और हर सेल्फ जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, तो क्या कहलाएंगे? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। इसका सीधे प्रभाव जो है सब्जेक्ट पे पड़ता है। सोहन हट हर सेल्फ, जो सोहन हिम सेल्फ, सोहन खुद को ही चोट पहुंचा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में जब आता है तो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इम्फेटिव प्रोनाउन, इसमें भी वही वर्ड होते हैं, लेकिन यह क्या करता है? ये सब्जेक्ट के बाद में जब आता है, ये हमारा क्या कहलाता है?
एम्फैटिक प्रोनाउन। आई होप आप सभी को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।